हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज मी दीपक रंजन। आज फिर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड रखता है और वो है आपका एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। आप पहले भी इसको बहुत सारे बुक्स में, ग्रामर के बुक्स में पढ़े होंगे कि व्हाट इज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ एडवर्ब। तो चलिए हम इसको बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने रखने वाला हूँ। वो हो सकता है आपको बहुत ही जल्दी समझ आ जाए। विथ काइंड्स। क्लियर है? तो चलिए आज का क्लास जो है वो है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये एडवर्ब क्या हमें बताने वाला है, या इससे किस चीज के बारे में समझा जा सकता है। सिंपल सा तरीका है कि एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, मतलब काम का विशेषता। क्या? किसका विशेषता? काम का। कोई काम का विशेषता अगर बताया जाए तो वो एडवर्ब के अकॉर्डिंग आएगा। किसके अकॉर्डिंग आएगा? एडवर्ब के अकॉर्डिंग। जैसे कोई काम कैसे किया जा रहा है, कोई काम कब किया जा रहा है, कोई काम कहाँ किया जा रहा है, ऐसे वाले सेंटेंस आएंगे जिसमें काम का खूबी को बताया जाएगा। किसका खूबी को बताया जाएगा? काम का। जिस प्रकार से नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार से वर्ब का विशेषता बताने के लिए एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग पहले पढ़ेंगे व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब एंड सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपल तरीके से व्हाट इज एडवर्ब। ठीक है? तो लिखा हुआ है an adverb is a word that can modify or describe a verb or another adverb। क्लियर है? सिंपल तरीके से अगर बोला जाए कि तो एडवर्ब वह है जो अलग मॉडिफाई करके बताता है किसके बारे में? वर्ब के बारे में। किसके बारे में? वर्ब के बारे में। क्लियर है? अगर आप इसको ग्रामर बुक्स में पढ़ेंगे तो इसके बहुत सारे काइंड्स आते हैं। क्या आते हैं? काइंड्स आपको कभी 3, कभी 4, कभी 6, कभी 8 ऐसा एडवर्ब के काइंड्स आपको नजर आएंगे। क्लियर है? लेकिन जो बेसिक है, जिसको हम लोग अधिकतर यूज करते हैं नॉर्मल वर्ड्स में, नॉर्मल सेंटेंसेस में, तो वो है बेसिक तरीके से अगर समझा जाए तो देयर आर बेसिक 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब का जो है वो बेसिक 6 काइंड्स होते हैं। कितने होते हैं? 6। चाहे तो आप 6 क्या 4 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 6 इसलिए है क्योंकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए कि हम एडवर्ब का कब इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहला हम लोग जो एडवर्ब का काइंड्स पढ़ेंगे वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। हम लोग जानेंगे कि ये हमें क्या बताएगा। ठीक है? एडवर्ब ऑफ मैनर हमें क्या बताएगा, इसका भी मैंने आपके लिए सिंपल सा डेफिनेशन लिखा है। वो है इट टेल अस हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म। कोई भी काम कैसे किया जा रहा है, बस वही हमें बताता है एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लियर है? जैसे कि कोई काम क्वाइटली किया जा रहा है, कोई काम लाउडली किया जा रहा है, कोई काम क्लियरली किया जा रहा है, चाहे कुछ भी हो, ये सारे चीज का इस्तेमाल करा जाए तो हमें पता चलेगा एडवर्ब ऑफ मैनर के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। किसके अकॉर्डिंग? एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लियर है? इसके साथ आप बहुत सारे कुछ लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज नोट में आप समझिएगा कि जब एडवर्ब का इस्तेमाल होता है तो एडजेक्टिव के एंड में क्या करा जाता है? ly का इस्तेमाल होता है। ठीक है? किसका? ly का। जैसे यहाँ लिखा हुआ क्वाइट, तो क्वाइट में ly, लाउड, लाउड में ly, तो ly का होना ही हमें बताता है कि इट इज कॉल्ड एडवर्ब। क्या? एडवर्ब। एडजेक्टिव में ऐसा नहीं होता है। एडजेक्टिव में नॉर्मल विशेषता वाले वर्ड्स आ जाते हैं, लेकिन जब काम को विशेषता देना होता है तो आपका ly लगना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसी प्रकार से एडवर्ब ऑफ मैनर में आपको बताया गया कि कोई भी काम कैसे हो रहा है। क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो एडवर्ब ऑफ मैनर के जैसा ही है, मतलब एज सिमिलर लाइक एज एडवर्ब ऑफ मैनर। तो सिंपल तरीके से एडवर्ब ऑफ डिग्री को अगर बोला जाए तो हमने लिखा इट इज सेम लाइक एडवर्ब ऑफ मैनर। ये सिंपल तरीके से सेम है एडवर्ब ऑफ मैनर का। इसमें भी हमें बताया जाता है इट इज ऑल्सो क्वालिफाइंग वर्ड। ये भी नॉर्मल सा क्वालिफाइंग वर्ड है जो एडवर्ब ऑफ मैनर के जैसा सेम नजर आता है। इसीलिए तो मैंने बोला कभी कभी एडवर्ब्स के काइंड आपको 4 तो कभी 5 तो कभी 6 नजर आ जाएंगे, लेकिन अगर एडवर्ब ऑफ डिग्री पूछ दिया जाए
तो आपका आंसर एडवर्ब ऑफ मैनर रहे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपका अभी एडवर्ब के दो काइंड्स क्लियर। थर्ड नंबर काइंड्स है एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब कोई भी काम किस जगह पे हो रहा है, इसका प्लेस क्या है। तो यहां हमें बताया जा रहा है सिंपल से तरीके से और सिंपल से डेफिनेशन से, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ एन एक्शन। जैसे कि आपका जो काम हो रहा है वो कहां हो रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन बताने वाले वर्ड्स जो आएंगे वो आएंगे एडवर्ब ऑफ मैनर्स में, एडवर्ब ऑफ प्लेस में। किसमें आएंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस में। क्लियर? तो आपको समझना आ गया अभी एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर? एग्जांपल में देखा जाए तो यहां हो रहा है काम, वहां हो रहा है काम, इनसाइड, आउटसाइड, ये आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस के एग्जांपल है। क्या है? एग्जांपल। सिंपल तरीके से नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट काइंड से उसका एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब इसमें समय आएगा। क्या आएगा? समय। तो समय का मतलब क्या? 1 घंटा 2 घंटा, इसमें ऐसा समय हो सकता है या नहीं? चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है डिस्क्राइब व्हेन समथिंग हैपेंस, मतलब हमें बताया जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग कि कोई भी काम कब हो रहा है। क्या हो रहा है? कब। यहाँ लिखा हुआ है व्हेन समथिंग हैपेंस, कब कौन सा काम हो रहा है। सिंपल तरीके से तो यहाँ हमने ये भी बताया है टाइम को। इसको टाइम को तो सिंपल तरीके से अगर टाइम बताया जाए तो 3 तरीके का तो टाइम ही होता है हमारे पास, जैसे कि यस्टरडे, टुडे एंड आने वाला टुमारो। तो ये 3 तरीके का समय होता है। इसके अकॉर्डिंग ये अधिकतर सेंटेंस हमें, ये अधिकतर वर्ड देखने को मिलेगा जो एडवर्ब ऑफ टाइम से रिलेट करेगा। क्लियर है? एग्जांपल में हमने लिखा है यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। क्लियर है? तो ये आपको बताता है एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें हमने ये भी बताया है कि अगर यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो ना रहे तो क्या रहेगा, जैसे कि शॉर्टली, छोटा सा समय के लिए, जैसे कि ब्रीफली, एक अलग उद्देश्य लेकर आए उस समय के लिए। ठीक है? तो किसी भी चीज का समय को हम बताते हैं तो वो आता है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम में। क्लियर? एडवर्ब का 4 काइंड्स क्लियर। नेक्स्ट 5 नंबर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या पता चलेगा? तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है सिंपल सा डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट टेल अस हाउ ऑफन समथिंग हैपेंस। ठीक है? एग्जांपल में कोई भी काम कैसे चल रहा है, हमेशा के लिए चल रहा है, कभी नहीं चल रहा है, कभी कभी चल रहा है, ऐसा के लिए। ठीक है? तो ये फ्रीक्वेंसी हमें बताता है कि इसमें किस तरीके का वर्ड्स आएगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमें पता चलेगा कि इसमें कोई भी काम का विशेषता बताने के लिए कौन सा वर्ड का इस्तेमाल किया जाए। तो सिंपल से लिखा हुआ है ऑलवेज, हमेशा, नेवर, कभी नहीं, समटाइम, कभी कभी, डेली मतलब हर दिन, ईयरली मतलब सालाना, मंथली, वीकली, ये सारे चीज आप अगर यूज करते हैं तो वो आपका आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। क्लियर है? लास्ट पॉइंट जो आपका एडवर्ब के काइंड्स के अकॉर्डिंग आता है वो लास्ट है एडवर्ब ऑफ पर्पस। क्या है? पर्पस, कारण क्या है, कोई भी काम करने का जो एग्जैक्ट कारण को बताता है, जिसमें अधिकतर क्या आता है? वाई। क्या आता है? क्यों का अर्थ निकलता है। क्यों क्या निकलता है? क्यों का अर्थ यहाँ लिखा हुआ है सिंपल सा डेफिनेशन। क्या लिखा हुआ है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडवर्ब ऑफ रीजन। हमने बताया क्यों का मतलब रीजन हमें क्या बताएगा, रीजन ही तो बताता है क्यों। ठीक है? तो इस चीज को समझने के लिए एडवर्ब ऑफ पर्पस का इस्तेमाल करते हैं। इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन व्हाई समथिंग हैपेंड इन द केस। कोई भी काम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो बताता है। ठीक है? जैसे कि मैं एग्जाम में पास हो गया बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क, मैं अपने मेहनत से पास हुआ, या फिर हमारे टीचर की मेहनत से पास हुआ। इन सारे चीज को हम अगर बताते हैं कैसे, क्यों, तो उस जगह में आप अगर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कुछ वर्ड्स को इस्तेमाल करना चाहो तो आप कर सकते हैं सो दैट, बिकॉज, इन केस या फिर सिंस और बहुत सारे कुछ। सिंपल तरीके से अगर अभी बोला जाए तो आपको मैंने भी बताया कि एडवर्ब को सिंपल तरीके से कैसे समझा जाए और इसको नॉर्मल एडवर्ब का इस्तेमाल कैसे किया जाए सेंटेंस में,
कोई भी वर्ड्स में बोलकर। हमने बताया फर्स्ट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब, सेकंड हमने बताया इसका एक प्रॉपर या फिर इसका एक बेसिक काइंड्स होते हैं, वो मैंने आपको बताया। बेसिक तरीके से अगर समझा जाए तो टोटल 6 काइंड्स यहाँ डिस्क्राइब किए गए हैं। मैंने उन सारे को आपके सामने डिफाइन करके बता दिया। आपको अगर इसमें भी समझने में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, अपना प्रॉब्लम बताइए, मैं उसे सॉल्व करने में आपका मदद करूंगा। क्लियर है? तो आज का क्लास केवल एडवर्ब क्लियर है। तो चलिए, अगर आपको मेरा यह वीडियो या क्लास अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वॉच कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स किसी भी साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है? थैंक यू।